अभी अच्छे हो तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आज का वीडियो मैंने जो स्क्रिप्ट जो लिखी थी वो स्क्रिप्ट पता नहीं कहाँ मिस हो गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके से वीडियो शूट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत मेहनत से लिखी थी। वो स्क्रिप्ट में गुम हो गई है, लेकिन मुझे पता है घर में ही होगी, मिल जाएगी। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी बड़ी जगह पर जाना है, कोई सेमिनार है, वहाँ हमको बोलना है, तो हमें वहाँ क्या स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी, हमें एकदम से कुछ जवाब देना है, किसी को कुछ समझाना है, तो वहाँ विदाउट स्क्रिप्ट के हमको बोलना होता है। तो एट दैट टाइम हमें क्या बोलना होगा? अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन किया तो हम कैसे जवाब देंगे? तो आज मैं सोचा कि मैंने बिना स्क्रिप्ट के ही आप लोगों को इस टॉपिक है जिस पर बात करने का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन बता नहीं पाई, तो आज मैं उसी बारे में बात करूँगी। देखिए, हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। जैसे कि मैंने भी अभी आज का जो वीडियो था उसकी स्क्रिप्ट जब मैं लिख रही थी तो सीरियसली गाइज बहुत मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी इस स्क्रिप्ट को लिखने में, और बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 दिन काम किया था इस स्क्रिप्ट पर लिखने में, अलग अलग जैसे नॉलेज ली थी, तब जाके मैंने ये स्क्रिप्ट तैयार की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था कि मैं जब स्क्रिप्ट लिख रही थी तो पता नहीं मैंने मेरी जो डायरी है जिसमें मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ तो वो मेरे से कहीं मिस हो गई। मुझे पता है कि घर में कहीं मिल जाएगी लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही। तो मैं उसमें ये बताना चाह रही थी कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या वजह होती है कि कर नहीं पाते? तो देखिए, मैं जो स्क्रिप्ट मतलब मैं आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ, मैं जो स्क्रिप्ट में आपको क्या बताने वाली थी वो चीज़ मुझे याद है, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को क्या बताना है, कैसे समझाना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि हम जब लाइफ में हम जब कुछ करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक क्रेज रहता है कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, और हम लोग उस चीज़ के लिए करने के लिए एफर्ट भी लगाते हैं। और शुरुआती जो एफर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि जी तोड़ मेहनत वाले एफर्ट होते हैं, वो भयंकर मेहनत कर रहे हो तुम और सब कुछ अपना उसी में झोंक रहे हो, बहुत बुरी तरीके से मेहनत कर रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा था धीरे 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 आप थोड़ा सा ऊब जाते हो और आपकी जो मेहनत होती है आप उसमें डिले होते जाते हो। तो फिर उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आता है कि आप थोड़ा सा बोर होते हो, तो आप क्या करते हो, अपने थोड़े से ऐसे अपना जो शेड्यूल है उसमें से थोड़ा सा अपने चिल करने के लिए कहीं भी टाइम निकाल देते हो। जिस मोटिवेशन के साथ में आपने शुरुआत की थी, अब आप उस मोटिवेशन के साथ में काम नहीं कर रहे हो। आप पहले 10 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप धीरे धीरे करके 6 घंटे पे आ गए हो। फिर आप थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है अभी तो एग्जाम दूर है, अब थोड़ा कर लेंगे, तो आप थोड़ा 6 की जगह 4 पे आ गए हो। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना जो मेन मोटिव होता है ऐसे दूर होते आते हो। ठीक उसी तरीके से कोई और है जो मतलब कुछ और करना चाहता है, तो आप सबके लिए मैं एक ही लाइन बोलूँगी मैं कि जब हम जिस मोटिव के साथ अपने काम पे मतलब हम काम जो हमारा विजन होता है उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में तो हम फुल हाई एनर्जी के साथ में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो उस पर कम होता चला जाता है और हम उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी कम देना शुरू कर देते हैं। ये रियलिटी है, हो सकता है आप लोगों को अजीब लगे कि बट ये सच है कि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा अपना टाइम खराब कर देंगे और वहाँ जहाँ हमें टाइम देना था वहाँ हम नहीं दे पाते। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो धीरे धीरे हमारे एम से हटता जाता है। तो फिर हम जो हमारा जो एम है जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे वो हमारे अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं रहता। तो हम जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता तो हमको लगता है कि चीज़ें बेकार है, हमने इतना ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, हमने अपनी जो जी तोड़ मेहनत होती थी वो पूरी हमने झोंक दी थी, अपने आप को निचोड़ के रख दिया, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। कई बार कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि भगवान लोगों की इतने मतलब भगवान हमारे पेशेंस को देखना चाहता है कि हम कितने समय तक सब्र रख सकते हैं और कितने टाइम तक हम मेहनत कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें जैसे कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार ऐसा होता है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो उनका रिजल्ट भी उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो वो और ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाते हैं कि मेरे को तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं रहा। तो उसमें होता है क्या कि हमने करने का तो बहुत बड़ा सपना देख लिया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उस सपने पे टिके ही नहीं थे। हमने अपनी जो पूरी जो एनर्जी होती है, जो पूरे एफर्ट होते हैं उस पर लगाए नहीं, और धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो भी टूटती जाती है। तो ऐसे हम अपने जो एम है, जो भी हम करना चाहते हैं उससे दूर होते आते हैं और रिजल्ट का भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता। तो देखिए, आप
आप भी यही गलती कर रहे हो, मैंने भी ये गलती बहुत की थी। मेरा भी शुरुआत में ही रहता था कि मैं किसी और की नहीं बोली, मैं अपना ही बताऊंगी कि जब भी मैं कुछ करना चाहती थी तो मेरे अंदर एकदम से एनर्जी आती कि अब तो भैया अब मुझे बहुत बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि अभी 1 मिनट में मैं पहाड़ उखाड़ दूं, ऐसी बातें करती थी। बट धीरे धीरे क्या होता था, मेरे अंदर का जो मेरे अंदर की जो एनर्जी थी, मेरी जो मतलब मेरा जो फोकस था, वो धीरे धीरे मेरे ही एम से कम होता जाता था और मेरा दूसरी चीज़ों में जाता था, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता था। तो ऐसे करते करते मेरा जो एम होता था, मैं उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाती थी और फिर बाद में मैं दुखी होती थी और सोचती थी कि यार क्या है, मतलब मैंने तो मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाए थे ना, बट फिर भी उसके बाद भी रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा। तो एक दिन मैंने थोड़ा सा शांति से सोचा और मेरे को लगा कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, क्यों कभी मैं जिस चीज़ को करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, और क्यों मैंने ये शब्द अपने पर्सनैलिटी में ऐड कर लिया कि मैं जो चाहती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। तो मैंने एक बहुत गौर से अपने आप की एक एक छोटी छोटी चीज़ों को गौर करना शुरू किया, अपने मन में क्या विचार चल रहे हैं उनको देखना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक एक चीज़ को मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ क्या सोचा, सब लिखूँ। मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैंने ये चीज़ 10 से 15 दिन तक की, 20-30 दिन तक मैंने 1 महीने का टारगेट लेके चली थी कि मैं 1 महीने अपनी पूरी हैबिट्स को चेक करूंगी। तो मैंने 1 महीने तक ये सब काम किया कि मैं सुबह उठती थी और सुबह उठने के बाद मैं रात को सोने तक का जो भी मेरा शेड्यूल रहता था, एक एक मिनट का हिसाब मैं उस डायरी में लिखती थी। तब मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। तब मेरे को पता चला कि मैं इसलिए अभी तक कुछ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं जिस एनर्जी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ वो एनर्जी मेरी 4 दिन रहती है, उसके बाद लो हो जाता है। तो उसके बाद मेरे को लगा कि हमें कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो का भी मेरे को समझ में आया था कि मोटिवेशनल वीडियो हमें सिर्फ तब तक ही मोटिवेट कर सकते हैं जब तक हम खुद चाहते हैं। रियल मोटिवेशन हमको अंदर से मिलता है, और मोटिवेट भी हम तभी रहेंगे जब हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। क्योंकि मोटिवेशन तो एक बार ही मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर हम रेगुलर रखेंगे तो हम उस काम को इजीली कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, मोटिवेशन चाहे हो या ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे पहुंचाती है। तुमने जो भी करने का सोचा है, जो भी तुम करना चाहते हो, उस पे अपनी नजरें 24 घंटे जमाए रखना, क्योंकि तुम्हारी नजरें तुमको आगे लेके जाएंगी, ना कि तुम्हारा मोटिवेशन। तुम चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन उस काम पे अपना पूरा 100% लगाना है, और उसके बाद में चाहे तुम पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक उसी उत्साह और उसी जुनून के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अभी मैं अपने बारे में बात कर रही थी, अभी मैं आपको थोड़ा सा लीक से हट करके बताऊंगी। एक बार मैंने विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा था, जो कि महान क्रिकेटर है इंडिया के, और उनके पीछे पूरी इंडिया एक तरीके से कि विराट कोहली का नाम मतलब अपने आप में एक ब्रांड है विराट कोहली। तो जो विराट कोहली था, क्या कभी इतना बड़ा ब्रांड था, या विराट कोहली सच में कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विराट कोहली ने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बुरे बुरे फेज देखे, उसके बाद वो विराट कोहली बना था। नहीं तो एक आम बच्चा था विराट। कौन था विराट? कोई नहीं जानता था, लेकिन विराट ने अपनी पहचान बनाई। तो वो कैसे बनाई, उसके पीछे कैसे उसने क्या किया था जिससे वो बनी? तो देखिए, सबका एक ही नियम है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई कैसे भी सक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन सबका एक ही रूल है कि जो वो करना चाहते हैं उसे करने के लिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कंसिस्टेंसी को कभी नहीं तोड़ते। तो विराट कोहली ने भी यही बात बोली थी कि जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था और मुझे पता था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, अपनी क्रिकेट खेलना है, मैच खेलना है, तो वो कहते थे कि मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि आज यार मेरा मन नहीं है, आज नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कल करूंगा। लेकिन जब मैं ये अपने आप से कहता तो मुझे अगली पल ये ध्यान आता कि आज का दिन चला गया तो मेरा ये टाइम निकल जाएगा, और मेरा ये टाइम निकल गया तो वापस नहीं आऊंगा, तो चाहे जो भी हो जाए मुझे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कई बार हालात ऐसे भी होते थे, उनका मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो दोस्तों, ये चीज़ होती है, उन्होंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो की थी कि चाहे मन हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। वो अपनी प्रैक्टिस पे लगातार काम करते रहे, और उनके काम करने की वजह से उनकी मेहनत का और उनका जुनून जो था, उसी का रिजल्ट है कि आज हम सब उनको विराट कोहली के नाम से जानते हैं। पूरा वर्ल्ड उनको विराट कोहली के नाम से जानता है। लेकिन ये विराट कोहली एक दिन में नहीं बना था। विराट कोहली बनने के लिए उन्होंने इतनी कंसिस्टेंसी जो फॉलो की थी, वो चीज़ ही उन्होंने आगे लेके गई थी। तो दोस्तों, हम भी ये गलती करते हैं कि हम जीवन में
बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं उनके, उनको पूरा करने के लिए कभी भी दिल से मेहनत नहीं करते हैं। तो जब तक दिल से मेहनत नहीं करेंगे और जब तक कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो देखिए मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ की थी और उसका मैं भी फॉलो कर रही हूँ कि मैं कोई भी अगर गोल मतलब मैं कोई भी एम डिसाइड करती है तो उसको पूरा करने के लिए चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन मैं करती हूँ अब, क्योंकि मैं जो पहले गलती कर चुकी थी वो मैं वापस नहीं करती। अब मैं अपने काम पे पूरा फोकस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को करती हूँ। अगर मैंने कुछ सोच लिया तो उसे करना ही है, उसके बाद ही मैं अब दूसरा काम करती हूँ। तो आप लोग भी यही गलती कर रहे थे कि चाहे 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जब तक आप कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में नहीं लाओगे आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो जीवन में ये बात याद रखना कि तुम्हें सफल बनाने वाला कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तो खुद को सफल बनाने के लिए खुद के साथ सही न्याय करो, कंसिस्टेंसी के साथ अपने रूल फॉलो करो और जिस काम को करने के लिए तुमने खुद से एक प्रॉमिस किया है, दृढ़ निश्चय किया है, उसको पूरा कीजिए। देखना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने खुद के जो एक्सपीरियंस थे उनके बेस पे आपको बताया। आपको थोड़ा बहुत शायद मैंने जो दिया आपको ज्ञान, जो भी जानकारी दी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट